दोस्तों अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो हमारा चीज़ है वो है जो अगली फील्ड है। आप देखिए इंस्ट्रक्शंस में अभी तक हम कवर कर चुके हैं हमारा पोस्ट तक हम कवर कर चुके हैं। पोस्ट नेम और पोस्ट दोनों हमने कवर कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि पोस्ट नेम और पोस्ट में क्या अंतर है। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि आपने पोस्ट गलत भर दी तो फिर ये सॉफ्टवेयर में जो आपकी फील्ड्स इंपोर्ट होंगी वो भी गलत इंपोर्ट हो जाएंगी। तो इसको ज़रूर आप एक बार देखिए। अब इसके बाद में हम अगली फील्ड देखते हैं मोबाइल। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं बार बार दिखा रहा हूँ सैम्पल शीट में क्या लिखा हुआ है और कॉलम दिखा रहा हूँ, साथ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ लिखा क्या हुआ इंस्ट्रक्शन उसके बारे में। तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मोबाइल मोबाइल में क्या लिखा हुआ है कमेंट में, जिसका नाम उसका पर्सनल मोबाइल नंबर। तो उसका पर्सनल मोबाइल नंबर आप लिखिए जिसका भी नाम है यहाँ पे। और ये मोबाइल नंबरों में बहुत गड़बड़ी होती है। जनरली लोग अपना मोबाइल नंबर वो नहीं देते हैं, इसको ओटीपी आता है। तो इसको ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर यदि आपने गलत दिया तो आप ऐप में लॉगिन नहीं कर पाएंगे और फिर आप जो भी सुविधाएं हैं वो कोई भी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। शुरू में ही अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें और जब ये शीट बनाते हैं तो उस शीट को अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना एंट्री देख लें कि कोई एंट्री में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एंट्री ठीक है कि नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट फील्ड पे जो कि है इमीडिएट सीनियर। तो इमीडिएट सीनियर जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसमें केवल पोस्ट जैसे यूनिट हेड सब यूनिट हेड व ये दो ऑप्शन या फिर जियो की पोस्ट जैसे सीओ सिटी सीओ सदर एसपीआर, मतलब यहाँ पे केवल पोस्ट जो रजिस्टर्ड ऑफिसर की पोस्ट है वो भरी जा सकती है या फिर यूनिट हेड या सब यूनिट हेड भरा जा सकता है। अब आप दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या भरा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सीओ अकाउंट, सीओ अयोध्या, सीओ बीकापुर, सीओ सिटी, सीओ क्राइम, सीओ लाइन, सीओ मिल्कीपुर, सीओ ऑफिस, सीओ परिसर, सीओ रुदौली, सीओ सदर, एसपी सिटी, एसपी सिक्योरिटी, एसपी आर एस, एसपी अयोध्या, सब यूनिट हेड और यूनिट हेड, ये इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। तो मतलब ये सब जियो हैं और ये सब यूनिट हेड और यूनिट हेड यही इसमें लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिखे जा सकते हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आपको यही दिखेंगे कि यही सब लिस्ट में आ रहे हैं नाम। और ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ जो अगली शीट में आपने मुझे दिए हैं जियोस के नाम, या यहाँ पे जो जियो सी यू जी दिया है यहाँ पे मैंने सारे जियो के नाम लिखवाए हैं आपसे। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है सेकंड शीट में, सेकंड शीट में जो लिखा है वही यहीं से मैं सारा डेटा उठाता हूँ कि किस किस प्रकार के जियो आपके यहाँ अवेलेबल है। ये 2 नंबर से लेके 21 नंबर में जो लिखे हुए हैं वही यहाँ पे पॉपुलेट होते हैं, मतलब उसी में से आपका सिलेक्शन हो सकता है। डेटा वैलिडेशन हम इसमें अच्छा खासा लगाते हैं। तो अब इसमें आप ये देखिए जो खास बात है वो ये बात है कि हमने क्या किया, हमने हर व्यक्ति का, ये कल्पना अग्निहोत्री जैसे है उसका पीएनओ नंबर ये है, वो एक फीमेल है, वो एक कांस्टेबल है, उसकी यदि पोस्ट कोई थाने के अंदर में होती जैसे बोला जाता, मान ली कांस्टेबल मुहर्रर या सीसीटी ने कोई और पोस्ट पे होती जन शिकायत अधिकारी, तो यहाँ लिख दिया जाता पोस्ट, क्योंकि वो कोई किसी प्रकार की यूनिट या सब यूनिट हेड नहीं है तो यहाँ पे हमने उसको खाली छोड़ दिया है। मोबाइल नंबर लिख दिया है जो उनका असली मोबाइल नंबर है जिससे वो ऐप में लॉगिन या ओटीपी लेंगे। और फाइनली उनका बॉस कौन है, उनके इमीडिएटली सुपरवाइजर छुट्टी में, सीधे छुट्टी कहाँ जाएगी, उनके यूनिट हेड के पास में। किस यूनिट के हेड हैं वो, ये जो है ये यूनिट है, दिस इज द यूनिट। अब इसमें कमेंट पढ़िए, यूनिट मतलब कोई थाना लाइन या ऑफिस। जब भी यूनिट का नाम लिखें तो यूनिट का नाम के आगे थाना लाइन या ऑफिस अवश्य लिखें। नाम हमेशा कैपिटल में होगा, जैसे कोतवाली थाना, पुलिस लाइन, अकाउंट ऑफिस। तो अब इसमें देखिए एक रो में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पूरा इस व्यक्ति का जो डिटेल है वो आपके पास आ जाएगा। पीएस महाराजगंज के ये पोस्टेड है, जिनके बॉस जो है वो यूनिट हेड ऑफ पीएस महाराजगंज है। तो यूनिट हेड ऑफ पीएस महाराजगंज कौन होंगे, जो उसके थानेदार होंगे। तो थानेदार है, उनका सीयूजी नंबर, जो यूनिट का सीयूजी नंबर है, जो कॉमन यूजर ग्रुप नंबर होता है या जो पद के हिसाब से नंबर होता है, वो नंबर जो है वो ये है। और इस नंबर के बेसिस पे ही ये हम पूरा जो है वृक्ष अपना बनाते हैं या हायरार्की बनाते हैं। तो ये जो कांस्टेबल है, इससे हमें क्या डिटेल पता चलता है, ये इनका पीएनओ है, ये फीमेल है, ये कांस्टेबल है, इनका मोबाइल नंबर ये है, ये महाराजगंज थाने पोस्टेड है, ये सीयूजी नंबर है महाराजगंज थाने का, इनके बॉस जो है उसके यूनिट हेड है। यूनिट हेड कौन है महाराजगंज के, वो हम यदि फिल्टर करके देखें तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा। वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये किसी हल्के में पोस्टेड नहीं है, ये किसी चौकी में पोस्टेड नहीं, केवल थाने में पोस्टेड है, इसलिए इनके पास में कोई गांव की जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने अभी तक कितनी सीएलई, आपको कोई कोई भी फील्ड का डिटेल देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी सीएलई है। तो 2 सीएलई हैं,
ईएल अभी कितनी ली है, 0 है। एमएल कितनी ली है, सीसीएल ली है, कोई डिटेल नहीं है। अटैच है कि नहीं है, ये भी नहीं है। इनका मोबाइल, इनका ईमेल, ये ईमेल में बहुत गड़बड़ियाँ आप लोग करते हैं। ईमेल बिल्कुल सही भरिए, ईमेल कहीं कोई गलत ईमेल मत भरिए, इसको जरूर चेक करिए, क्योंकि इस पे आपको जो ऐप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होंगे, मान लीजिए छुट्टी आपकी कंफर्म होकर आई तो पीडीएफ आपका ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल आप भरें तो आपका अच्छा रहेगा। अपने मोबाइल में आपका ईमेल आजकल लॉगिन रहता ही है जीमेल में सभी लोगों का, तो वहाँ पे ये आ जाएगा। इनका होम लिस्टेड क्या है, इनकी रिमेनिंग मेडिकल लीव्स कितनी है, इनकी अर्न लीव्स कितनी है, अभी हम एक एक फील्ड पे आगे हम जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन में आगे क्या है। देखिए, इमीडिएट सीनियर के बारे में लिखा हुआ है कि इमीडिएट सीनियर में कि ये कौन है, यूनिट का मतलब क्या है, हल्का चौकी सब यूनिट का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि हल्का चौकी सब यूनिट में क्या होता है और बीट में क्या होता है। अब हम लोग वापस चलते हैं शीट पे, यहाँ पे हम देखेंगे कि सब यूनिट का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ देखें, अवतार सिंह है, अभिषेक चौधरी जो है वो इनका ये पीएनओ नंबर है, मेल है, कांस्टेबल है। उनकी पोस्ट थाने में कोई ऐसी डिसाइड हम नहीं की, चाहते तो हम बीट लिख सकते थे, इसमें बीट कांस्टेबल आप लिख सकते हैं पोस्ट नेम में, क्योंकि उसका नाम बीट कांस्टेबल है वहाँ पे उसके पद का। पोस्ट में कोई पोस्ट नहीं है इनकी, क्योंकि ना तो यूनिट हेड है ना सब यूनिट हेड है। उसके बाद में वो मोबाइल नंबर इनका ये है, और इनके बॉस कौन है, सब यूनिट हेड। और सब यूनिट कौन सी है, तो आप देखिए महाराजगंज थाने में पोस्टेड है। महाराजगंज थाने की चौकी है पूरा बाजार, जो उसकी सब यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट है महाराजगंज, तो उसकी सब यूनिट चौकी पूरा बाजार है। उस सब यूनिट की सब यूनिट कौन है, मतलब एक यूनिट को डिवाइड किया मल्टीपल सब यूनिट में, तो एक थाने को डिवाइड किया हल्का या चौकी में, और हल्का और चौकी को मल्टीपल बीट्स में डिवाइड किया है। तो चौकी पूरा बाजार की बीट नंबर 9, मतलब 9 बीट्स हैं वहाँ पे, उसमें से बीट नंबर 9 में जो गांव जानापुर है उसके जिम्मेदार हैं, उनकी बीट में एक ही गांव आता है। इन्होंने 5 सीएल लेके रखे हुए, ये सारा उसमें डिटेल है। अब यदि हम देखना चाहें कि भाई इनके बॉस कौन है, जो सब यूनिट हेड आप बता रहे हो चौकी पूरा बाजार के, तो इनके बॉस कौन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम जाएंगे। यहाँ मान लीजिए हमने महाराजगंज सेलेक्ट कर लिया, इसको बहुत काम आता है, ये फ़िल्टरिंग बहुत काम आती है। यदि आपको कभी चेक करना हो कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये फ़िल्टरिंग बहुत काम आती है। पीएस महाराजगंज हमने सेलेक्ट किया, इससे केवल महाराजगंज के सारे आ गए। उसके बाद में हमने इसमें अब इसकी चौकी पूरा बाजार सेलेक्ट कर ली। एक ही चौकी है इसमें, 4 हल्के हैं, ये देखिए आपको पता चल रहा है सारा स्ट्रक्चर। फिर चौकी पूरा बाजार आपने सेलेक्ट किया, और चौकी पूरा बाजार के सब यूनिट हेड कौन है, ये देखिए मनोज कुमार सिंह, जो कि इनका पीएनओ ये है, सब इंस्पेक्टर है, सब यूनिट हेड है ये। सब यूनिट कौन सी है, सब यूनिट जोकीपुरा बाजार है, जो कि पीएस महाराजगंज के अंदर में है। इसके आगे हमने गाँव वाँव नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो चौकी इंचार्ज है वो किसी गांव का जिम्मेदार नहीं, पूरी चौकी का जिम्मेदार है, या कोई जो हल्का इंचार्ज है वो पूरे हल्के का इंचार्ज है, जितने पूरे गांव है सबका जिम्मेदार है। तो इधर पे गांव लिखने की जरूरत नहीं है, गांव हम वहीं लिखेंगे जहाँ पर बीट कांस्टेबल है। अब देखिए इनकी बीट्स के बारे में बात करते हैं। चौकी पूरा बाजार में 9 बीट्स हैं। देखिए बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 4, बीट 5, बीट 6, बीट 7, बीट 8, बीट 9। और इसमें चौकी पूरा बाजार में देखिए कुछ कांस्टेबल ऐसे भी हैं जिनके पास कोई बीट नहीं है, जैसे रामशंकर सरोज है, ये सब इंस्पेक्टर, इनके पास कोई बीट नहीं है। और ये सब इंस्पेक्टर इनके पास में किसी प्रकार का कोई हल्का भी नहीं है, तो मतलब ये थान चौकी में है, बड़ी चौकी इंचार्ज नहीं है, तो बेसिकली ये चौकी इंचार्ज के अंडर में हुए। और यहाँ पे जो कांस्टेबल, यदि और कोई, यहाँ तो खैर सारे बीट में बांटे हुए कांस्टेबल, सभी को बीट कांस्टेबल बनाया हुआ है, बट यदि कई कांस्टेबल ऐसे भी हो सकते हैं जो बीट कांस्टेबल ना हो, उनके पास कोई जान जिम्मेदारी नहीं हो। तो अब देखिए, अब मैं इसको दिखाता हूँ, बीट का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी कोई कांस्टेबल बीट कांस्टेबल होगा तभी ये बीट उसके सामने लिखी जाएगी, और तभी हल्का लिखा जाएगा, नहीं तो उसके सामने हल्का और बीट खाली छूटा रहेगा, इसका मतलब कि वो थाने में है। और यदि मान लीजिए वो किसी चौकी में पोस्टेड और किसी बीट पे नहीं है, तो थाना और बीट को आप लिखें, थाना और चौकी को आप लिखेंगे, हल्का सब यूनिट को लिखेंगे, बट उसकी बीट को नहीं लिखेंगे। जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो थान चौकी में पोस्टेड है बट वो बीट पे नहीं है। जब बीट लिख जाएगा किसी भी कांस्टेबल के सामने, तो इसका मतलब कि वो बीट कांस्टेबल है। और फिर जब बीट आपने लिखा है तो गांव लिखना फिर मैंडेटरी है, मतलब किसी ना किसी गांव या मोहल्ला जो है वो लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि भाई बीट है तो उसका मतलब वो किसी चीज़ का जिम्मेदार है, तो हमारे मेन जिम्मेदार लोग हैं वो ये लोग हैं। और अब हम हल्का को भी देख लेते हैं कि हल्का और चौकी में क्या अंतर है। यहाँ हम एक हल्का भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बीट 1 तो हो गया। अब हम एक हल्का सेलेक्ट, और देखिए हर चौकी हर बीट पे एक ही कांस्टेबल है, या हर चौकी या हल्के पे एक ही सब इंस्पेक्टर आपको मिलेगा, जो सब यूनिट हेड है या यूनिट हेड है। डबल डबल मत बनाइएगा, केवल एक ही अलाउड है।
तो अब हम इसमें देखते हैं, अब चलिए इसमें चौकी हम हटाते हैं और हम केवल हल्के को देखते हैं।